लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज 10 अप्रैल है और हमारे 30 डेज चैलेंज का 6वां दिन है। आज मैं केशु को 10वां और 11वां चैप्टर करवाऊंगा। 10वें चैप्टर के अंदर एसटी और एसटीआर का लूप है, जो कि छोटे और बड़े लूप होते हैं। एसटी का लूप और एसटीआर का लूप आप ये समझें कि जिस प्रकार से आपने सर्कल बनाना सीखा है, लेफ्ट मोशन राइट मोशन, या उसके बाद में बड़ा सर्कल सीखा है, लेफ्ट मोशन राइट मोशन, उसी प्रकार से ये वाला लगेगा। ये भी लेफ्ट मोशन और राइट मोशन दोनों हो सकता है। सर्कल, बड़ा सर्कल और लूप स्ट्रेट स्ट्रोक्स में लेफ्ट मोशन से चलेंगे मोस्टली, और कर्व स्ट्रोक्स के अंदर ये अंदर की तरफ आते हैं। शब्द के शुरुआत में एस टी के लिए बड़ा लूप लगता है, बीच में और अंत में एस टी, एस डी, जेड डी, यानी कि सट, सड, जड, इनके लिए लगेगा। इस लूप की लंबाई स्ट्रोक का हाफ होती है, और जो शटर का लूप है ये 2/3 कवर करता है, और यह शब्द के बीच में और अंत में आता है, शब्द के शुरुआत में नहीं आता है। कल को एस टी, एस डी या शटर के बाद में वावल आए या बीच में वावल आए तो इन लूप का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में बच्चों जो हमारा 11वां चैप्टर है उसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे इनिशियल हुक। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक, जैसे इनिशियल स्टेज बोला जाता है। तो ये जो इनिशियल हुक है इसको आप ये समझें कि जिस प्रकार से हम आमतौर पर हमारे घर में देखते हैं, कपड़े टांगने के लिए खुट्टी होती है, कुंदी होती है, या जो बैत होती है बुजुर्गों की पकड़ने वाली, उसका ये वाला सिरा होता है, ये मतलब एक हुक होता है। उस तरह से ये काम करता है। ये आर और एल दोनों के लिए लगता है। ये जो इनिशियल हुक है बच्चों, ये लगेगा पहले, पढ़ा जाएगा बाद में। आर का हुक जो है वो राइट मोशन से आता है। राइट मोशन जैसे हमारी क्लॉकवाइज, जैसे हमारी सुई की घड़ी घूमती है। एल का जो हुक है ये लेफ्ट मोशन से आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंस बच्चों इन दोनों की इक्वल होती है। कंडीशन इसके अंदर मेन ये होती है कि जो हमारा स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक से मानो, उसकी और आर या एल के बीच में कोई वावल नहीं होना चाहिए। अगर कोई वावल आएगा तो ये हुक का प्रयोग नहीं होगा। वावल नहीं आ रहा है तो इसका प्रयोग होगा। एक जो एग वाला वावल है, एग, एब, अर्थ, तो ये वाला वावल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पी आर या पी ई आर, इन दोनों कंडीशन में ये हुक लग सकता है। कर्व स्ट्रोक के अंदर बच्चों दोनों हुक अंदर की तरफ लगेंगे। आर का हुक जो है वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, जैसे एन आर, एम आर। लेकिन अगर एल का हुक है तो एन एल, एम एल, वो वीडियो में आपको दिख भी जाएंगी। ये जो हुक है बच्चों, ये शब्द के शुरुआत में और बीच में आते हैं। एक वर्ड होता है बच्चों सल, जैसे सलगम है या मार्शल है, तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यानी हमने ये सीखा कि स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर आर का हुक राइट मोशन से, एल का हुक लेफ्ट मोशन से, और कर्व स्ट्रोक के अंदर आर का हुक छोटा रहेगा और एल का हुक बड़ा लगेगा। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए बच्चों अपना काम शुरू करते हैं। केशु को मैं जो चैप्टर है वो समझाता हूँ। इसके साथ आज से केशु को मैं एक नई चीज होमवर्क में देने जा रहा हूँ कि जो इसने पीछे वावल सीखे हैं उसके 1, 2, 3 जितने भी पॉसिबल होगा वो टेस्ट लगाएंगे, ताकि इसके वावल का कोई डाउट है तो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाए। तो अब हम 10वां और 11वां चैप्टर करने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग भी काम कर ही रहे होगे साथ के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से केशु काम कर रहा है आप उस काम को फॉलो करो।
जो मैं उस काम में गलतियां निकालता हूँ उन गलतियों को भी आपने ध्यान देना है। वीडियो क्लिप डालने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे ने जो काम किया वो, दूसरा जो इसका मैंने चेक किया है वो, चेक करने के बाद जो गलतियां होती है आप दोनों जो साथ में फाइल अटैच है उसको देखे, जो गलतियां ये बच्चा कर रहा है वो गलती आपने नहीं करनी है। तो काम करते रहना है और ये जो चैलेंज हमारे साथ आप लोगों ने भी जो लिया है उस पे सभी ने खरा उतरना है। फिर से यही कहूँगा बच्चों, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब केशु ने भी जो इसकी डेली रूटीन की दिनचर्या है उसमें काफ़ी छेड़खानी कर रखी है। पहले ये आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालता था, साइकिलिंग करता था, पार्क में जाता था, वो इसने बंद कर रखा है। इसके अलावा डेली के 5 से 6 घंटे ये दे रहा है। लेकिन इसके लिए जो एक बेनिफिशियल चीज़ रही वो यह रही है कि इसकी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड रही है, लिखने का काम ये अच्छा कर लेता है, शुरू से ही राइटिंग में ठीक है इसकी पकड़, तो इस वजह से ये आउटपुट थोड़ी ज़्यादा दे पा रहा है। तो आप लोग भी बच्चों अगर इस सब्जेक्ट के अंदर जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, तो आप 30 दिन के बाद ये देखोगे आपकी जो सीटिंग है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी और आउटपुट जो है वो आप ज़्यादा देनी शुरू कर दोगे। लिखाई के काम में भी आपको बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।